तो हमारे साथ है अंकुश बहादुरगढ़ से, हरियाणा से, और एज है इनकी 23 ईयर्स ओल्ड, और इनका सिलेक्शन हुआ है सेकंड अटेम्प्ट में CGL 2023 में। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि पहला अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उसके पीछे क्या कारण रहा, और सेकंड अटेम्प्ट में जैसे कि ये मेरे को बता रहे हैं कि इनको अपनी मनचाही पोस्ट अभी तक नहीं मिली है, तो क्या कमी रह गई, वो सारी बातें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं, भाई कल को आप भी सिलेक्शन लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके कुछ ऐसे भी अटैम्प्ट्स होंगे जहां आप फेल हुए होगे। तो हमें सीखना वहीं से पड़ता है कि जहां हम फेल हो रहे होते हैं बार बार, कि क्या हमसे कमी रह रही है। तो ये जो इंटरव्यू चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा मोटिव इसका यही है कि जो गलतियां ये लोग करके आ रहे हैं वो गलतियां आप लोग रिपीट ना करो, ठीक है, और इनसे मोटिवेट हो कि ये भी फेल होकर सक्सेस ले सकते हैं, तो आप भी एक ना एक दिन फेल होकर सक्सेस ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो अंकुश अपने बारे में बताइए, अपने हाई स्कूलिंग और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को। सर मेरा नाम अंकुश चिल्लर है। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा में बहादुरगढ़ का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग बाल भारती स्कूल से करी है, बहादुरगढ़ में ही सर। वहाँ से ही मैंने अपनी 10th क्लास और 12th क्लास करी। उसके बाद मैंने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम से सर। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। BSc मैथ्स ऑनर्स में मैंने अपना एडमिशन लिया था और वहीं से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने अपनी जैसे SSC की तैयारी स्टार्ट करी, CGL की। फिर 2022 वाला फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था सर मैंने उसमें। तो अच्छा, आपको CGL के लिए मतलब किसने सजेशन दिया था कि CGL की SSC की तैयारी करें? सर जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उसमें सर्कल में थे, जो बाकी बच्चे थे इसी चीज़ की कर रहे थे। मैं डिफेंस की भी करता था सर पहले। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि CGL में भी आप ट्राई करो, ये भी अच्छी। तो वहाँ से सर मुझे पता चला इसके बारे में। फिर मैंने करियर वेल से करियर के बारे में किसने बताया आपको? सर फ्रेंड्स ने रिकमेंड करा था। फ्रेंड सेलेक्ट हो चुका है? हाँ जी सर। किस पोस्ट पर है सर AAO है सर फ्रेंड, उन्होंने सजेस्ट करा। के स्टूडेंट थे? हाँ जी सर। अच्छा, उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि करियर में जाके? हाँ जी। ओके। कि आपको गाइड करेंगे, आपको तो आपने करियर वेल कब ज्वाइन किया? बेस्ट टीचर सर मैंने करियर वेल ज्वाइन करा था अगस्त 2021 में। 2021 में। और कौन कौन से बैचेस, मतलब किस टीचर से आप यहाँ जुड़े थे? सर उसमें रीजनिंग का मैंने आपसे करा था, और इंग्लिश का मैंने गोपाल सर से करा, और मैथ्स के लिए गगन सर से मैंने स्टार्ट करा। अच्छा, और GK के लिए मैंने सेल्फ करा था सर। तो रीजनिंग तो पढ़े थे, और इंग्लिश गोपाल सर से पढ़े हाँ थे? जी सर। ओके। तो गोपाल सर की कोई ऐसी बात है जो आपको याद है? बच्चे बहुत गोपाल सर की मीम बनाते हैं, उनके डायलॉग बड़े फेमस है, मैंने सुना है, मस्ती भी कराते हैं। हाँ जी सर। तो मतलब कैसा लगा गोपाल सर की क्लास लेके? सर बहुत अच्छा लगा सर, बीच बीच में मोटिवेट करते रहते थे, बताते रहते थे सर। पूरी गाइडेंस रहती थी। और कभी कभी जैसे कोई बच्चा गलती करते उनको डांटते भी थे, अपना समझ के सर पूरा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, यहाँ जब करियर वेल से आप जुड़े तो आपको ये फील हुआ बीच में कभी कि मैं यार किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाता तो मैं वहाँ भी कर लेता, यहाँ कौन सी नई चीज़ मेरे को मिल रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि मुझे अच्छा हुआ इसी प्लेटफॉर्म पर आया। मुझे जो भी बेस्ट चीज़ें यहीं पर है, कि मैं और कहीं जाता तो मुझे ये नहीं मिल पाती सर। अच्छा, मतलब कुल मिला के बेस्ट आप प्लेटफॉर्म। पूरे सेटिस्फाई हो यस सर। करियर वेल के टीचर से, करियर वेल के साथ जुड़ के? हाँ जी सर। चलो, तो ये भैया हमारे लिए भी थोड़ी सी प्राउड वाली बात होती है कि जो हम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो काम आ रही है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और मैथ्स आपने गगन सर से पढ़ी थी? चलो, गुड गुड। तो आपने जैसे कि कहा आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्या कारण रहा उसके पीछे? सर उसमें मेरे 291 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में, और 291.8 कट ऑफ थी सर। 0.8 से मेरा सिलेक्शन रह गया था उसमें सर ये था, मेरी कंटिन्यूटी ही नहीं थी सर। लास्ट के 1-2 महीने मैंने मॉक भी नहीं लगाए, टोटल मैंने मेंस के सिर्फ 2 ही मॉक लगाए सर उसमें। तो कंटिन्यूटी नहीं थी सर उसमें। और सब्जेक्ट्स भी जैसे GK मेरी थोड़ी बहुत रहती थी उसमें, GK के जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ी थी जब तक। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैंने जैसे प्रैक्टिस कम करी थी सर उसमें, प्रैक्टिस की कमी की वजह से सर उसमें कहीं ना कहीं रह गया था। तो देखा, पहले अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तैयारी इनकी पूरी थी, सारी चीज़ें इन्होंने कर रखी थी, बस कमी थी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की, समझ रहे हो? जिसके कारण कितने मार्क्स से रह गए? 0.8 से सर। 0.8 मार्क्स से इनका सिलेक्शन रह गया ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो हर चीज़ ज़रूरी है, सिर्फ सिलेक्शन पाने के लिए ऐसा नहीं कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सिलेबस भी करना पड़ेगा,
रिवीजन भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने से ज़िंदगी भर आपको चीज़ें याद रहेंगी, और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये तीनों ही चीज़ें जब तक नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, आप बता रहे हो सेकंड अटेम्प्ट में भी आपको पोस्ट चाहिए थी हाँ जी दिल्ली सर, में एएसओ ASO की सीएसएस, सर, बट वो CSS सर। आपको नहीं मिल पाई हाँ है, जी सर। तो थोड़े मार्क्स आपके कम रह गए इस हाँ वजह जी से। सर, तो 2-3 अभी जो परसेंट्स का मार्क्स फ़र्क सेकंड था। अटेम्प्ट में कम थे, मतलब क्या लगता है आपको आपकी कमी कहाँ रह गई थी? कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमी रह गई थी या ओवरऑल प्रिपरेशन में कहीं कमी थी? सर इसमें कहीं न कहीं माइंडसेट का फ़र्क है सर इसमें। जैसे हम सोचते हैं कि मेरा ये माइंडसेट था कि इंग्लिश, रीज़निंग और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग है। इन तीनों में मैं अपना अच्छा स्कोर करके इन्हीं के दम पर अपना ले लूँगा अपनी ड्रीम पोस्ट, तो एएसओ की ले लूँगा। और जीके में मतलब कि कोशिश तो रखूँगा, लेकिन उन तीनों में मैं ऑलमोस्ट फुल स्कोर करके अपना सिलेक्शन ले सकता हूँ। लेकिन सर कहीं न कहीं कमी रहेगी, जैसे पैटर्न भी हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से आएगा, एग्ज़ाम में बैठते हैं सर घबराहट हो जाती है, तो कहीं न कहीं मेरा मैथ्स में कहीं न कहीं अब की बारी मेरी कमी हो गई, पैटर्न अलग आया। तो एक सब्जेक्ट में मैं उसमें नहीं कर पाया, जिसमें मैं पहले से सोच के गया था कि मैं कर लूँगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मेरे माइंडसेट में भी एग्ज़ाम में भी फ़र्क पड़ा कि वो सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो उससे बाकियों में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। तो यही है सर, मतलब कि पहले से इतना नहीं है सोच के चलना चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट में अच्छा करके सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको चारों सब्जेक्ट करने पड़ेंगे और चारों को बराबर टाइम देना पड़ेगा सर। तो भाई कहने का मतलब ये है, सेकंड अटेम्प्ट में भी इनको मनचाही पोस्ट सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से नहीं मिली, जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने सोच लिया कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहाँ मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा और सिलेक्शन अपनी मनचाही पोस्ट लूँगा। जीएस पे इन्होंने इतना दाव नहीं खेला, है ना? तो कारण यही है कि हम जिस सब्जेक्ट पे दाव खेलने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिन, जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम है, आप उस दिन वो सब्जेक्ट आपका साथ दे। तो हो सकता है आपकी उस दिन किस्मत खराब हो और वो सब्जेक्ट में 2-4 ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपको फ्रस्ट्रेट और इरिटेट कर दें। और अगर हम जहाँ परफॉर्मेंस देने वाले हैं, ठीक है, जिस ग्राउंड पे मान लो आप छक्के लगाने वाले हो और वहाँ आप बॉल भी नहीं टच कर पा रहे हो बैट से, तो आप एक अलग डिप्रेशन लेवल पे चले जाते हो। आप सोच के आ रहे हो मैं मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीएस में, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत बेहतर परफॉर्म करूँगा, और वहाँ आप 2-4 क्वेश्चन स्किप हो गए, तो आपका मेंटल मोरल बहुत डाउन होता है। तो इसीलिए किसी भी 1-2 सब्जेक्ट को टारगेट ना करें, सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करें। हर सब्जेक्ट की एक अलग इंपॉर्टेंस है, चारों के चारों सब्जेक्ट की, तो है ना, चारों सब्जेक्ट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आप सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस करें। जो सेकंड अटेम्प्ट में इनको जॉब नहीं मिली, वो मतलब मनचाही जो पोस्ट नहीं मिली, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण नहीं मिली। तो भाई अंकुश, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बताया कि सेकंड अटेम्प्ट की भी अपनी स्टोरी बताई। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को काफ़ी कुछ आपसे सीखने मिलेगा। कोई मैसेज है स्पेशल जो आप आने वाले कैंडिडेट्स को देना चाहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं? सर मैं यही बोलना चाहूँगा, आप कंसिस्टेंट रहो और अपने चारों सब्जेक्ट को पकड़ के चलो। ये नहीं है कि आप सोचो कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है तो इस पे मैं कर लूँगा। आपको चारों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है और बराबर के एफर्ट्स डालने हैं आपको, और अच्छी तरह अपना फ्लो बना के रखना है एग्ज़ाम से पहले। और अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे 1-2 क्वेश्चन कुछ वैसा भी आ जाए जिसमें आपको नहीं हो पाया, तो आपको वहाँ पर काम रहना है। अगर आप उस टाइम पे टेंशन ले लोगे तो आपको और ज़्यादा दिक्कत करेगा। थैंक यू।